जी क्लास लास्ट क्लिप में हम लोग बात कर रहे थे कि हमें डी एल्गोरिथम के लिए 4 इंटीजर टाइप वैल्यूज़ चाहिए होती हैं और एक ग्राफिक का ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है। तो हम अपने जो इंटीजर टाइप वैल्यूज़ है वो हमारे 4 जो वैल्यूज़ होती हैं वो पॉइंट के पहले 2 पॉइंट के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, देन सेकंड पॉइंट के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। तो ये वैल्यूज़ जो हम लोगों को कहाँ से मिलेंगी, ये वैल्यूज़ हम लोगों ने टेक्स्ट फील्ड से गेट करनी है। तो हम यहाँ पर इंट x1 के नाम से एक इंटीजर बनाते हैं और वैल्यू गेट करते हैं इंटीजर डॉट पास इंट और टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट। ये पहली टेक्स्ट फील्ड से हम लोगों ने वैल्यू गेट कर लिया। इसी तरह नेक्स्ट 3 टेक्स्ट फील्ड से हम लोग वैल्यू गेट करते हैं। इंट y2 इज इक्वल टू इंटीजर, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको सी, ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए। देन हमें वैल्यू चाहिए इंट x2 इज इक्वल टू और इंटीजर टाइप y2 वैल्यू। और यहाँ पर हमारे पास जो y2 में वैल्यू आएगी हमारे पास, सॉरी यहाँ पर y1 था, y1 में जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो टेक्स्ट फील्ड से आएगी, जो हमारी सेकंड टेक्स्ट फील्ड है। दैन फिर हमारे पास यहाँ पर वैल्यू टेक्स्ट फील्ड अंडरस्कोर 1 से आएगी और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो टेक्स्ट फील्ड अंडरस्कोर 2 से, जो हमारी चौथी टेक्स्ट फील्ड का नाम है। इसके अलावा हमें क्या चाहिए होता है, एक ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ग्राफिक्स के ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं। ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट g इज इक्वल टू, और ये ड्राइंग पैनल के ऊपर हो, ड्राइंग पैनल डॉट गेट ग्राफिक्स। ठीक है, और हम ये जो हमारा ग्राफिक का ऑब्जेक्ट है इसका हम कलर सेट कर लेते हैं, जी डॉट सेट कलर, और कलर हम सेट करते हैं कलर क्लास से डॉट ब्लैक। ठीक है, अब हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं, जो हमारा DDA का फंक्शन हम लोगों ने लिखा हुआ है। DDA फंक्शन जो है हमारा, उसको कॉल करते हैं DDA लाइन के नाम से। हमारा एक फंक्शन है DDA लाइन का फंक्शन है, इसमें x पास किया, y1 पास किया, x2 पास किया, y2 पास किया और ग्राफिक्स का g ऑब्जेक्ट पास किया। ये क्लास हमारा DDA जो एल्गोरिदम है वो हम लोगों ने उसका जो कोड है वो कंप्लीट कर लिया है। हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो लेफ़्ट क्लिक के हमारे पास पहले 2 टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू आ गई और राइट क्लिक पे नेक्स्ट 2 टेक्स्ट फील्ड में वैल्यूज़ आ गई। जब DDA पे मैंने क्लिक किया तो ये हमारी लाइन ड्रा हो चुकी है। दैन जब मैंने इसको क्लियर किया तो ये हमारा पैनल क्लियर भी हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा था DDA एल्गोरिदम। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रेजनहैम एल्गोरिदम। सबसे पहले ब्रेजनहैम एल्गोरिदम को समझते हैं कि वो क्या है, फिर उसकी जो कोडिंग है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम इसी GUI में एक बटन और ऐड करेंगे जिसके ऊपर जो ब्रेजनहैम एल्गोरिदम का होगा, उसके क्लिक पे ब्रेजनहैम एल्गोरिदम परफॉर्म होते हुए लाइन ड्रा होगी। सबसे पहले समझते हैं जी ब्रेजनहैम एल्गोरिदम होता क्या है। ये भी लाइन ड्रा करने का ही एक एल्गोरिदम है और इंक्रीमेंटल स्कैनिंग ही करता है। इसमें भी हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो है, इसका सूडो कोड देखते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट स्टेप जो है हमारे पास वो 2 पॉइंट्स लेने हैं लाइन के, इनपुट 2 पॉइंट्स
two end points of line. Storing the left end point in x naught y naught. Then जी हम लोगों ने क्या करना होता है स्टेप 2 में प्लॉट द पॉइंट x नॉट y टू नॉट. पहला पॉइंट हम प्लॉट कर देते हैं और कैलकुलेट करते हैं कांस्टेंट को dx dy को और 2dy और 2dx को कैलकुलेट करेंगे हम लोग. फिर हमारे पास जो p नॉट जो हमारा प्रीवियस पॉइंट है p नॉट जो है उसको 2dy माइनस 2dx p नॉट इज इक्वल टू जो हमारे पास होगा 2dy माइनस dx हो जाएगा. ये हमारा p नॉट होगा. देन हम क्या करेंगे जी जो हमारे पास k की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी मतलब हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है p नॉट के बाद p जो हमारा है वो 0 से स्टार्ट होगी और लास्ट तक जाएगी p+1 करते जाएंगे और वो जो p+1 होगा नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा जो रेट होगा वो हमारी कुछ कंडीशंस के ऊपर होगा. पहली कंडीशन हमारे पास क्या है जी इफ़ p लेस देन 0 होगा तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो प्लॉट होगा वो x+1 y होगा. तो हमारा इस हिसाब से p+1 क्या आएगा p+1 जो हमारा जो रेट होगा वो होगा p+2dy. और अगर हमारा जो p है वो लेस देन 0 नहीं है तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट होगा x और y+1 हो जाएगा. इसमें y में इंक्रीमेंट होगा और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा p+1 वो आएगा p+2y 2dy और 2d माइनस 2dx. देन हमारे पास स्टेप 5 है जो कि रिपीट करेगा इन्हीं कंडीशंस को और हमारे पास लाइन ड्रा होगी इन्हीं बेसिस पे. इसके अगेंस्ट हम लोग एक सबसे पहले तो एक हम लोगों ने फंक्शन लिखते हैं इन्हीं कंडीशन को ध्यान में रखते हुए. एक और चीज़ के हम लोग स्लोप पे काम कर रहे हैं इस फंक्शन में. तो स्लोप पे हमारे पास 4 कंडीशंस आती हैं. हम लोगों ने जो डेरिवेशन देखी है वो पहली कंडीशन के लिए है जो कि है अगर हमारी जो है स्लोप सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे. स्लोप जो है हमारे पास वो ग्रेटर दैन 0 है और लेस दैन 1 है. तो हमारे पास क्या चेंजिंग परफॉर्म होंगी जो हमारा p नॉट होगा वो हमारे पास 2dy माइनस dx आ जाएगा. और अगर हमारे पास जो p है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा फिर वही हमारे जो स्टेप्स हैं वही हमने यहाँ पर इक्वेशन इम्प्लीमेंट की है एल्स की फॉर्म में. अब नेक्स्ट जो हमारे पास है अगर हमारी स्लोप जो है वो ग्रेटर दैन 1 है तो हमारे पास p नॉट क्या आएगा 2dx माइनस dy. और इस हिसाब से हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन होगी कि पॉइंट जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है तो हमारे पास ये इक्वेशंस आएंगी. न्यू p+1 क्या आएगा p+2dx. और अगर लेस दैन 0 है तो हमारा p+1 जो होगा p+2dx माइनस 2dy आएगा. तो ये हमने 2 केसेस देखे हैं. 2 केसेस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे. बाकी जो 2 केसेस हैं अगर हमारी स्लोप जो है लेस दैन 0 हो और ग्रेटर दैन -1 हो तो फिर क्या सूरत हाल होगी. और अगर हमारी स्लोप जो है वो लेस दैन -1 हो तो फिर क्या होगा ये आप लोगों ने खुद इम्प्लीमेंट करने हैं इसकी डेरिवेशन. तो हम लोगों ने जो कोड लिखा है सबसे पहले आते हैं कोड की तरफ. हमारा जो प्रोग्राम है वो आर्गूमेंट ले रहा है. जो कोड है हमारा फंक्शन वो 5 आर्गूमेंट ले रहा है. पहले 2 पॉइंट्स ले रहा है और 2 पॉइंट्स के x एक्सिस और y एक्सिस पहले पॉइंट के फिर x एक्सिस और y एक्सिस सेकंड पॉइंट के और एक ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट एज ए आर्गूमेंट लेता है. तो इसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है. dx फाइंड किया, dy फाइंड किया और फ्लोट जो है m फाइंड की, स्लोप फाइंड की. ठीक है. दैन फिर हमने m पे कंडीशन लगाई अगर लेस दैन इक्वल टू 1 है एंड ग्रेटर दैन 0 है तो हमारे पास ये फंक्शनलिटी परफॉर्म होगी. जो इक्वेशंस हम लोगों ने लिखी हैं वो जस्ट इक्वेशन को इम्प्लीमेंट किया हम लोगों ने इधर. p इज इक्वल टू p स्टेरिक 2 इंटू dy माइनस dx इफ x 1 ग्रेटर दैन x2 तो x इज इक्वल टू x2 हो जाएगा और y इज इक्वल टू y2 हो जाएगा और सो ऑन. जो हम लोगों ने ऊपर स्टेप्स किए हैं वो जस्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन उसकी परफॉर्म कर दी है एज इट इज़
दो कंडीशंस की सूरत में, और p जब हमारे पास m जो है स्लोप हमारे पास ग्रेटर दैन 1 होगी तब क्या होगा, तो तब हमारे पास जो कंडीशन आएगी p इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स माइनस डी वाई हो जाएगा, और y1 अगर ग्रेटर दैन y2 है तो x इज इक्वल टू x2 हो जाएगा और y इज इक्वल टू y2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट हम एल्गोरिथम है। अब हम चलते हैं जी अपने कोड की तरफ और वहाँ पर चेंजिंग परफॉर्म करते हैं और इस फंक्शन को कॉल करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं डिज़ाइन में। डिज़ाइन व्यू में जाकर हम लोगों ने एक और बटन ऐड करते हैं। एक बटन ऐड किया और ये जो बटन है इसको प्रेजेंट हम का नाम दे दिया। जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम लोगों ने प्रेजेंट हम फंक्शन को कॉल करना है इस बटन के बैक एंड पे। तो अपने कोड की तरफ चलते हैं। जी, ये हमारे पास बटन ऐड हो चुका है और इस बटन के ऊपर हम एक्शन परफॉर्म करते हैं। डॉट ऐड एक्शन लिसनर, न्यू एक्शन लिसनर और ये एक्शन परफॉर्म। एक्शन परफॉर्म में हम लोगों ने क्या करना है, उसी तरह से टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू गेट करनी है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जो हमारे पास डी एल्गोरिथम में हम लोगों ने किया था। कंट्रोल C और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V। ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, 4 वेरिएबल्स बनाए और ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट बनाया, और उसको हम लोग हमारा जो ब्रेजन हम एल्गोरिथम है उसमें उसको कॉल करेंगे इनके थ्रू। जी क्लास मैंने जो हमारा ब्रेजन लाइन के नाम से हम लोगों ने फंक्शन देखा है उसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है एज इट इज़। इसको हम देख चुके हैं पहले, और इसको आप जस्ट इस बटन के बैक एंड पे कॉल कराना है हम लोगों ने। तो यहाँ पर DDA लाइन को कॉल नहीं कराएंगे, हम कौन से फंक्शन को कॉल करेंगे, ब्रेस लाइन को। ब्रेस लाइन के फंक्शन को कॉल किया हम लोगों ने। और इस फंक्शन, अब ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है, इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जब हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारी GUI जो थी उस पर ये बटन ऐड हो चुका है। क्योंकि इसकी लेंथ थोड़ी सी कम है इसलिए टेक्स्ट पूरा लिखा हुआ नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं है। हमने जब लेफ़्ट क्लिक किया तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई और राइट क्लिक पे भी हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। जब हमने प्रेजेंट हमको कॉल किया तो इसने लाइन ड्रा कर दी। अगेन मैंने लेफ़्ट क्लिक किया और DDA को कॉल किया। ये प्रेजेंट हमने लाइन ड्रा कर दी। देन फिर मैंने क्लियर के बटन को कॉल किया तो ये क्लियर हो गया। आज ये था हमारा इस वीक का जो लैब वर्क था, उसमें हम लोगों ने ब्रेजन हम एल्गोरिदम और DDA एल्गोरिदम जो कि लाइन ड्रा के एल्गोरिदम है उनको देखा, GUI ड्रा की उनकी और उनकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके देखा। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।